बहुत समय पहले उत्तरी भारत के पहाड़ी गांव मालवा में बर्फ से ढकी चोटियों और देवदार के पेड़ों के बीच एक छोटा सा परिवार रहता था। ये परिवार साधारण था, लेकिन उनकी वंशावली असाधारण थी। कहा जाता था कि उनके पूर्वजों के पास एक जादुई चाकू था, जो न केवल धारदार बल्कि अद्भुत शक्तियों से भरा हुआ था। ये चाकू किसी भी ताले को खोल सकता था, किसी भी दुश्मन को परास्त कर सकता था, और सबसे बड़ी बात, ये मालिक को नियत के अनुसार काम करता था। अगर मालिक नेक दिल है तो ये उसकी ढाल बन जाता, और अगर लालची है तो ये उसे ही निगल जाता। सदियों तक ये चाकू पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, लेकिन अंततः वो कहीं खो गया। गांव वाले मानते थे कि चाकू केवल सही उत्तराधिकारी को ही मिलेगा। अयान और सपना। मालवा गांव में एक किशोर लड़का था। अयान, उम्र लगभग 17 साल, आंखों में जिज्ञासा और दिल में कुछ बड़ा करने का सपना। वो दिन रात अपने दादा से सुनी हुई कहानियों के बारे में सोचता रहता। जादुई चाकू, वीर योद्धा और खोई हुई विरासत। अयान का सबसे अच्छा दोस्त था सपना, गांव की चंचल, निडर और बुद्धिमान लड़की। दोनों साथ साथ पढ़ाई करते, जंगलों में घूमते और रोमांचक कल्पनाएं बुनते। एक रात जब चांदनी गांव की पगडंडियों पर बिखरी हुई थी, अयान ने सपना से कहा, अगर वो जादुई चाकू सच में है तो एक दिन मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। सपना हंस पड़ी, फिर मुझे भी अपने साथ चलना, अकेले मत जाना। एक दिन अयान के घर की पुरानी अटारी साफ करते समय उसे एक पीला पड़ा कागज मिला। उस पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था और बीच में एक नक्शा बना था। नीचे प्रतीक बना था, 2 तलवारों के बीच उगता सूरज। अयान समझ गया कि ये कोई साधारण कागज नहीं। उसने इसे सपना को दिखाया। सपना ने तुरंत कहा, ये तो किसी गुप्त स्थान का नक्शा लगता है, शायद जादुई चाकू यहीं छिपा हो। दोनों ने तय किया कि वो इस रहस्य की खोज करेंगे, चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों न हो। सर्दी की एक ठंडी सुबह दोनों ने कुछ खाने पीने का सामान, पानी और नक्शा लिया और निकल पड़े। नक्शा उन्हें गांव से बाहर पहाड़ियों के बीच एक पुरानी गुफा की ओर ले जा रहा था। रास्ता कठिन था, तेज हवाएं, गहरे जंगल और खड़ी चढ़ाई, लेकिन अयान और सपना का जोश अडिग था। उन्हें लगता था कि वो किसी महान मिशन पर हैं। गुफा तक पहुंचने से पहले उन्हें भ्रम के जंगल से गुजरना पड़ा। यहाँ पेड़ पौधे अजीब आवाजें करते, परछाइयां बदल जाती और रास्ता बार बार घूमकर वहीं ले आता। सपना ने कहा, ये कोई साधारण जंगल नहीं है, ये हमें उलझाकर वापस भेजना चाहता है। अयान ने दादा की एक पुरानी सीख याद की, सच्चाई की आवाज पर ध्यान दो, धोखे की नहीं। दोनों ने आंखें बंद की और सिर्फ हवा की असली दिशा और पक्षियों की चहचहाट सुनी। धीरे धीरे उन्हें असली रास्ता मिल गया। पत्थरों का रक्षक। गुफा के दरवाजे पर एक विशाल पत्थर का रक्षक खड़ा था। उसकी आंखों में नीली रोशनी जल रही थी। जैसे ही कोई पास आता, वो जीवंत होकर हमला कर देता। अयान ने बहादुरी दिखाई, लेकिन उसका बल उस दानव के सामने कुछ नहीं था। तब सपना ने ध्यान दिया कि रक्षक के पैरों के पास वही प्रतीक बना है जो नक्शे पर था। उसने जमीन पर हाथ रखकर प्रतीक को छुआ और जोर से कहा, हम उत्तराधिकारी हैं, हमें प्रवेश दो। अचानक रक्षक शांत हो गया और दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन बीच में एक चमकता हुआ पत्थर रखा था जिस पर चाकू टिका था। वो साधारण चाकू नहीं था, उसकी धार पर हल्की नीली रोशनी बह रही थी, मानो उसमें आकाश की बिजली कैद हो। अयान ने धीरे से चाकू उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके मन में एक आवाज गूंजी, सावधान, मैं शक्ति भी हूँ और विनाश भी। मुझे केवल वही चला सकता है जिसके दिल में स्वार्थ न हो। अयान कांप उठा, लेकिन सपना ने उसका हाथ थामा। अब जैसे ही वो गुफा से बाहर निकले, उन्हें एहसास हुआ कि असली चुनौती अभी शुरू हुई है। गांव में एक क्रूर जमींदार राघव था, जो लोगों को सताता और उनकी जमीनें हड़पता था। उसे भी जादुई चाकू के बारे में पता चल गया था। राघव ने अपने गुंडों को भेजकर अयान और सपना को पकड़ लिया। चाकू मुझे दो, वरना गाँव वालों की हालत और खराब कर दूंगा, उसने धमकी दी। अयान दुविधा में था। अगर वो चाकू दे देता तो गांव वाले बच जाते, लेकिन हमेशा के लिए राघव की गुलामी में जीते। अगर नहीं देता तो सब खतरे में। तभी चाकू ने फिर आवाज दी, सही निर्णय लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अयान ने हिम्मत दिखाई और चाकू उठाकर कहा, ये शक्ति किसी एक के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए है। चाकू अचानक चमक उठा। उसकी धार से निकली नीली किरणों ने राघव और उसके गुंडों को घेर लिया। वे डर के मारे भाग खड़े हुए। गाँव वाले खुश होकर अयान और सपना को नायक मानने लगे, लेकिन अयान ने कहा, ये चाकू मेरी नहीं, पूरे गांव की अमानत है, इसे किसी लालची हाथ में नहीं जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने मिलकर गुफा को फिर से बंद कर दिया और चाकू को वहीं लौटा दिया। अयान और सपना ने समझ लिया कि असली ताकत चाकू में नहीं, बल्कि इंसान के दिल की सच्चाई और हिम्मत में है। गांव अब सुरक्षित था और लोग विश्वास करने लगे कि जब भी सच्चा उत्तराधिकारी जन्म लेगा, चाकू फिर से उसके पास आए। जादुई चाकू अब भी गुफा की गहराइयों में सोया हुआ है। उसकी धार